हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ 6.6। तो स्टार्टिंग में अपन ने इतना तो सीख लिया कि दो टाइप के मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है लोकल। एब्सोल्यूट निकालने के तरीके अपन ने सीख लिया, अभी लोकल निकालने का तरीका सीखना है। तो जब भी क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा लिखा रहेगा तो उसमें तो अपन को सीधा डेरिवेटिव ही करना है, अपन डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते। फर्स्ट स्टेप होता है अपन डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लेंगे, x की क्रिटिकल वैल्यूज या टर्निंग पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद अपन हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपन बस इसलिए ही करते हैं ये पता करने के लिए कि जो क्रिटिकल वैल्यूज है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से वो कैसे पता चलने वाला है? अगर मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर आ गया है तो मैं क्रिटिकल वैल्यूज उसमें पुट करूंगा। जैसे सपोज मेरा क्रिटिकल वैल्यू आता है x का +2 एंड -2, ये दोनों मेरे क्रिटिकल वैल्यूज आ जाते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके मेरा फंक्शन का आंसर आता है सपोज 2x, करेक्ट। अगर मेरा ये 2x आंसर आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद, तो फिर मैं यहाँ पे पुट करूंगा वैल्यूज। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक 2 पुट करूंगा, तो 2 पुट करने पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। -2 पुट करने पर मेरा आंसर -4 आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना है यहाँ पे उल्टा होता है, जहां पे तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इसका मतलब x = 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड अगर मैं -2 पुट करता हूं और तुम्हारा आंसर आ रहा है लेस देन 0, इसका मतलब x = -2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये उल्टा होता है, ये ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूं वो ये पता करने के लिए निकालता हूं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अपन अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे अगर मैं तुमको बोलूं मेरे x के वैल्यूज आ गए हैं 1 2 3 4 5, सपोज ये 5 वैल्यू आ गए हैं और f(1) का आंसर है मेरा सपोज ये आंसर तुम्हारे 5 क्रिटिकल वैल्यू के ओरिजिनल f(x) में जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में कर रहे थे। तो अगर तुमको एब्सोल्यूट निकालने बोला है तो लोएस्ट वैल्यू ये है, हाईएस्ट वैल्यू ये है, तो तुमको ये तो पता चल गया कि एब्सोल्यूट मिनिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। लेकिन जो 3 रिमेनिंग वैल्यूज है ये क्या है? अब इसमें ऐसा तो नहीं होता है कि जो नेगेटिव वो मिनिमा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये मैक्सिमा भी हो सकता है, ये मिनिमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वैल्यूज क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वो पता करने के लिए अपन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से मुझे ये पता चलने वाला है कि जो वैल्यूज आ रही है वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, करेक्ट है। तो ये वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखनी है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर से अपन को लेना देना नहीं है, उसको कहीं लिखने नहीं वाले हैं। वो बस ये पता करने के लिए है कि जो मेरा क्रिटिकल वैल्यू है वो क्या है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो तुमको हमेशा f(x) ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके ही मिलने वाला है, करेक्ट है। तो दो चीजें पता करनी है, क्रिटिकल वैल्यू वो क्या है, मैक्सिमम मिनिमम क्या है, ये 3 चीज पता करनी पड़ती है। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो तुमको ये चीज समझेगा। फिलहाल ये स्टेप्स लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चन से बहुत काम आएगा। चलो ये वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।